ठीक है। उसको सुखा करके ये बनाया जाता है। तो इस चूर्ण के बारे में देखते हैं, बहुत ही, क्योंकि आचार्यों ने द्राक्षा आदि चूर्ण को वैसे द्राक्षा फल को ही श्रेष्ठ फल माना है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि आम्ल की श्रेष्ठ है और सुश्रुत कहते हैं फलों में। तो इस तरह से हम द्राक्षा चूर्ण कैसे बनता है और इसका उपयोग हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए, किन पेशेंटों में करना चाहिए। तो द्राक्षा आदि चूर्ण बनाने के लिए हमें मुनक्का लेना है और धान की खील आती है वो लेनी है, श्वेत कमल आता है, मुलेठी, खजूर, बीज रहित खजूर होना चाहिए, और अनंत मूल, बंसलोचन, खस, आंवला और मोथा, सफ़ेद चंदन लेना है, तगर लेनी है और कंकोल लेना है, कबाब चीनी जिसको बोलते हैं, जायफल लेना है, दालचीनी, तेज़पात, छोटी इला, नाग केसर और पीपल और धनिया, ठीक है। इतने इंग्रेडिएंट हैं, घटक द्रव्य हैं, इन सभी को लेकर के समान भाग में कूट पीस करके कपड़छन कर लेंगे, ठीक है। फिर इन सब के बराबर जितने भी द्रव्य हैं उन सब के बराबर हमें मिश्री इसमें मिलानी होगी, ठीक है। मिश्री मिलाने के बराबर फिर इसको हम एक किसी कंटेनर में रख लेंगे और इसका इस्तेमाल हम 3 से 6 ग्राम के आसपास रोज़ नित्य यूज़ करेंगे, ठीक है, शीतल जल के साथ, सुबह को और शाम को, ठीक है, खाने के बाद। तो अगर इसकी गुड़ की तरफ देखें क्या काम करता है, तो अम्ल पित्त, ठीक है, खासकर एसिडिटी में अच्छा काम करता है। खाने में रुचि नहीं है, जिनको अरुचि है उसमें काम करता है। सर्दी है, प्रदर रोग है, मूर्छा आती है, या किसी को टीबी से शिकायत है, या किसी को कामला हो चुका है, जॉइंटिस वगैरह हैं, ठीक है, खास करके पित्तजन्य व्याधियां हैं उनमें और वातजन्य व्याधियां हैं उनमें काम करता है, ठीक है। शीतल जल रक्त बलवर्धक और ये पौष्टिकता, क्योंकि द्राक्षा है ये भरपूर ग्लूकोज कंटेंट इसमें रहता है द्राक्षा में, तो ये खास करके जो एनर्जी लो है उसमें भी काम करता है। तो हमें ऐसे पेशेंटों में प्रिस्क्राइब करना चाहिए इसको, जिन पेशेंटों में खास करके रुचि रहती है और जॉइंटिस की शिकायतें या जॉइंटिस रही है, कमजोरी बहुत रहती है, वीकनेस है, तो ऐसे पेशेंटों में देना चाहिए। एसिडिटी रहती है, कभी कभी होता है कि एसिडिटी के कारण वोमिटिंग भी होती है, तो ऐसे पेशेंटों में भी इस चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, करीब 6 ग्राम के आसपास हमें